जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो आपके हिप मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। हिप ओपनिंग के लिए है ये एक्सरसाइज। हिप की मांसपेशियाँ लूज होंगी और मजबूत होंगी और आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। जो जिन लोगों का हिप बहुत स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है और ना तो वो अच्छे से बैठ पाता है ना उठ पाता है, तो फ्री होके कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होता है, टेंशन भी होता है। और तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इसी तरीके से इस तरीके से बैठ जाएंगे। सबसे पहले ही ये आसन करेंगे हम बटरफ्लाई पोज। इस तरीके से इस तरह दोनों पैरों को इस तरह जोड़ लिया ऐसे, और इस तरह से पहले बटरफ्लाई पोज करेंगे। इस तरह फ्लैप करेंगे। आपसे जितना होता है उतना करिए। देखिए मेरा पूरा जमीन पे बिल्कुल टच हो गया है, बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल एक तरह से दे सकते हैं आप। लेकिन जो बिगनर्स हैं या जो शुरुआत कर रहे हैं उनसे नहीं होगा। उनका कितनों का इतना होता है, कितनों का इतना होता है। तो किसी कोई तो इस पोज में बैठ भी नहीं सकता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप धीरे धीरे इसको 10 बार 20 बार जितनी बार आप आसानी से कर पाए बिना पेन के, आप आराम से इसको करते रहें धीरे धीरे। इस तरह अगर इस तरह नहीं कर पाते हैं तब क्या करेंगे, वेरिएशन बता रही हूँ आपको। पैरों को थोड़ा सा आगे ले गए अपने, मैंने अभी तक ये जोड़ के रखा था, अब जोड़ना नहीं है, थोड़ा सा इसको खोलना है। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे इस तरह। अगर बैठने में भी आपको दिक्कत होती है तो मैं एक और तरीका बताती हूँ आप कैसे करेंगे उसको। तो देखिए ये है हमारे पास योगा ब्लॉक। आपके पास पिलो हो तो पिलो भी ले सकते हैं। इस तरह बैठने के लिए आप यहाँ ये रख सकते हैं दोनों साइड। बहुत जिनका वेट ज़्यादा है या जो बुजुर्ग लोग हैं नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से इतना नहीं कर पाते, इतना ही हो रहा है, तो योगा ब्लॉक को इस तरह खड़ा कर लीजिए, इस तरह इतना, और बिल्कुल टाइट होके इस तरह बैठ जाइए। उसके बाद धीरे धीरे होने लगे तो इसको डाउन कर दीजिए और फिर इस तरह बैठिए, इस तरह बैठिए। उसके बाद आप हटा के इस तरह धीरे धीरे हटा के नीचे कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे को झुक सकते हैं इस तरह। जितना जा पाए, जितना आपकी कैपेसिटी है बस उतना ही करें, जितना जा पाए उतना इस तरह करिए। अपने एल्बो को, दोनों एल्बो को अपने घुटने के पास इस तरह से पुश करिए, ऐसे पुश करिए, तो आपके यहाँ पे अच्छा सा स्ट्रेच आएगा आपके हिप जॉइंट पे। यहाँ इस तरह 4 से 5 बार करिए। उसके बाद अगली एक्सरसाइज बताती हूँ मैं। अगली एक्सरसाइज हमारी है इस तरह मालासन में। हमारे एरिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर, जितना खोल सके आप उतना खोलिए इस तरह से। तो इसका भी वेरिएशन बताऊंगी मैं आपको। इस तरह आप खोल के सीधे बैठ सकते हैं। बहुत लोगों से नहीं होता है, नहीं बैठ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये योगा ब्लॉक ले लेंगे, इस पे बैठ जाएंगे। इस तरह बैठ के आपको असर उतना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे बैठना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे। इस तरह मालासन में बैठेंगे। तो बटरफ्लाई के मैंने 3 वेरिएशन बताए आपको, और इसमें भी इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितनी देर आप बैठ पाए उतनी देर तक बैठिए और बैठने की कोशिश करिए। तो ये हो गया। अब पोस्चर को ड्रॉप करते हैं। आइए अब करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। हम बैठेंगे वज्रासन में, इस तरह वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने पैर को खोलेंगे इस तरह। मैं आगे से दिखाती हूँ। इस तरह पैरों को खोल लेंगे, जितना कंफर्टेबल हो खोल लीजिए इस तरीके से। उसके बाद सामने जाएंगे इस तरह, जितना जा सके उतना जाइए और हिप को डाउन करिए। इस तरह होल्ड करिए और वापस आइए। अगर नहीं कर पाते हैं, होल्ड करने के बाद आप यही प्रक्रिया 4 से 5 बार जरूर करें, 5 या 10 सेकेंड की।
आने के बाद आप ये भी कर सकते हैं, पैरों को थोड़ा खोल लीजिए इस तरफ अलाइन, मैं दिखाती हूँ इधर से, इस तरफ पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए ऐसे, और ऐसे। इस तरीके से धीरे धीरे करेंगे 5 to 10 टाइम। इसको करने के बाद अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। इस तरह आ जाएंगे, एक पैर को आगे किया, सीधा पैर आगे करेंगे और पैर को पुश करेंगे इस तरह, इस तरह, इस तरह। अगर इस तरह आपसे अच्छे से होने लग जाए तो आप ये कर सकते हैं, ये पुश, अगर आप इस तरह नहीं कर पाते हैं तो एक इजी तरीका है, ये ब्लॉक ले लीजिए, ब्लॉक नहीं है तो ईंट ले लीजिए जो होता है जिससे घर बनता है, इस तरीके से आप यहाँ रख लीजिए और इस तरह आप इस तरह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा है आपका तो यहाँ पे हाथ रख के आराम से ब्लॉक पे ऐसे कर सकते हैं, ये। फाइव टू 10 टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पैर को ले गए साइड में, इस तरह ले गए और ये यहाँ पे इसको पुश किया इस तरह, इसको पैर ले आए, फिर दूसरे पैर को इस तरह से कर सकते हैं। मैं सामने से दिखाती हूँ आपको, यहाँ रखा, पैर को आगे ले गए, इस तरह पुश किया, फिर इस तरह दोनों पैरों से इसी तरह करना है। साइड में भी ऐसे ही करना है, इस तरह से, इस तरह पुश करेंगे। बहुत अच्छी सी स्ट्रेच होगी आपके हिप, और हिप जॉइंट भी खुलेगी इस तरह। ऐसे भी कर सकते हैं, ये पैर भी इस तरह से और इस पैर को भी आराम से, जितना हो पाए आपसे, जितने आप स्ट्रेच कर पाए अपने पैरों को उतना ही करिए। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जिनके घुटने में दर्द हो वो पिलो रख के भी कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पिलो रख लें, एक पैर को साइड में ले जाएं, इस तरीके से साइड में ले गए और ये फिर वापस इस पैर से भी कर सकते हैं। यही चीज 5 से 10 बार आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5। आप योगा ब्लॉक भी रख सकते हैं, पिलो भी रख सकते हैं। योगा ब्लॉक से ज़्यादा बेटर होगा पिलो। जो बुजुर्ग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है वो पिलो रख के आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप बैठ के नहीं कर पाते हैं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, लेट जाइए। लेटने के बाद सुप्त बद्ध कोणासन, इस तरह से पैरों को खोल लेंगे। बद्ध कोणासन में जैसे बटरफ्लाई आसन करते हैं ना, उसको फ्लैप करते हैं इस तरीके से, तो फ्लैप भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसी तरीके से आराम से लेट सकते हैं ऐसे। बद्ध, इसको बोलते हैं सुप्त बद्ध कोण आसन। इस तरह से आप लेटे लेटे भी अपनी हिप जॉइंट को खोल सकते हैं, मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आप टेंशन फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से आप अपने हिप ओपनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। उसके बाद आराम से प्रैक्टिस करने के बाद ड्रॉप कर देंगे पोस्चर को और 100 आसन में 5 से
10 मिनट के लिए आराम से लेट जाएंगे इस तरह। फिर आ जाएंगे वापस। तो इस तरह से आप अपनी हिप मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको और भी एक्सरसाइज और इजी एक्सरसाइजेज चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी बिगनर्स के लिए या बुजुर्गों के लिए या जिनकी एज ज़्यादा है या वेट ज़्यादा है, उनकी हिप स्टिफ हो गई है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। तो आप मल आसन में बैठना शुरू करिए और बटरफ्लाई आसन करिए। 1 हफ्ते में आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूव नज़र आने लग जाएगा अगर इन एक्सरसाइजों को आप करते हैं तो ये था आज का सेशन। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा, टॉपिक जरूर बताइएगा।